नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। अक्सर आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, उनकी बातों को आपके समक्ष रखते हैं कि उनकी सफलता किस तरीके से जन्म ली और किस तरीके से आगे बढ़ी और आज किस मुकाम पे हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। इनका नाम है शशि शर्मा, शशि श्रेया ये अपने नाम को कहती हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। मैं शशि श्रेया आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आपका भी बहुत अभिवादन करती हूँ। शुरुआत करते हैं शशि शर्मा से, शशि श्रेया कैसे हुई? शशि शर्मा मेरे पिताजी ने मेरा नाम शशि दिया था। शर्मा में सरनेम है मेरा। मेरा हमेशा से मन था कि अक्सर लोग अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम अपने साथ लगाते हैं। श्रेया मेरी बेटी का नाम है। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मैंने अपनी बेटी का नाम अपने साथ लगा रखा है। श्रेया उसका नाम है। जब मैं काव्य मंचों पर आई तो एक उपनाम की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग उपनाम रखते हैं तो उपनाम में मैंने मेरी श्रेया का नाम लगा लिया और मैं शशि श्रेया हो गई। ये जो आप रचनाएँ लिखना शुरू की, ये किस उम्र से शुरू हुई? ऐसा माना जाता है, ऐसे लोग कहते हैं आपके जानने वाले कि ये पहली ऐसी व्यक्तित्व हैं जो ईश्वर ने इन्हें बाय बॉर्न जन्म से ही ये चीज़ें दी हैं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे तब सीखते हैं। आप में ये कब से शुरुआत हुई? देखिए, मैं भी ये मानती हूँ कि ये विरासत में मुझे मिला है। मेरे पिता साहित्यकार हैं। उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर मैंने सीखा है लिखना। मैं बचपन से लिखती आई हूँ। स्कूलों में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मैं अपनी लिखी हुई टूटी-फूटी कविताएँ सुनाया करती थी और वहाँ से एप्रिसिएशन मिलता था। वो कब हौसले के रूप में बन गया और कब मैं कविता को जीने लगी मुझे भी नहीं पता। स्कूल खत्म करने के बाद फिर ये था पढ़ाई पूरी की और लेखन और समृद्ध होता गया। मंचों पर आ गई और आप रचना सबने प्यार दिया। रचना से मंच तक का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि देखिए, हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं, देखते हैं व्यवहार में, जो लिखता है वो बोल नहीं पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो लिखते भी हैं और प्रभावशाली तरीके से बोल पाते हैं, उनमें से आप एक हैं। जी, मैं ये कह सकती हूँ एक मुहावरा है कि होनहार विद्वान के हो चिकने पात। मेरे पिता एक अच्छे वक्ता हैं, साहित्यकार के साथ। तो कहीं न कहीं उनकी छवि मुझ में आप देख सकते हैं और बाकी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कोचिंग सेंटर में मेरे जो वहाँ के शिक्षक थे, वो जानते थे कि मैं लिखती हूँ। एक बार एक सेमिनार को होस्ट करने का काम मुझे सौंपा गया और वो मैंने भली-भाँति किया। वहाँ से एक कॉन्फिडेंस जन्मा कि जो मैं करती हूँ, मैं उसे प्रोफ़ेशन बना सकती हूँ। मैंने शौक में लिखना शुरू किया था, किंतु लोगों का मुझे प्रेम मिला और मैं लिखती गई। कवि के रूप में कई विधाएँ हैं, लोग कोई हास्य बोलता है, कोई श्रृंगार रस बोलता है, कोई वीर रस बोलता है। आपका मुख्य रूप से किस पे फ़ोकस रहता है? जी, वैसे तो मैं श्रृंगारिक कविताएँ लिखती हूँ, किंतु सामाजिक जितने भी दायित्व मुझे निभाने चाहिए कविता में, एक कवि का जो कर्तव्य होता है, समसामयिक मुद्दों पर मैं लिखती हूँ और मैं इसीलिए जानी जाती हूँ, क्योंकि कुछ भी घटित होता है तो मेरी कलम वहाँ चलती है और मैं निष्पक्ष होकर बिना डरे उस पर लिखती हूँ, अपने विचारों को प्रकट करती हूँ। और एक मुखर कवयित्री के रूप में मुझे पहचान मिली है इस चीज़ से। मूलतः मेरी विधा श्रृंगार है, किंतु मैं संवेदना और सामाजिक तथ्यों पर ज़्यादा लिखती हूँ। जब बड़े मंच पे हज़ारों लाखों की भीड़ के सामने होती हैं, कैसा लगता है? जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब खासकर जब बेटियाँ बाहर निकलने से डर रही हों, खासकर जब हमेशा से ये कहा जाता, सुना जाता हो कि तुम बेटी हो, घर में रहो, किचन सँभालो, तुम्हें परिवार सँभालना है। वहाँ पर जब लोगों का प्रेम मिलता है, लोग भावुक भी होते हैं, कभी हमारे साथ हँसते हैं, कभी हमारे साथ रोते हैं। तो कहीं न कहीं ये हौसला जन्मता है मेरे अंदर कि नहीं भविष्य में भारत की जो पृष्ठभूमि है, जो उसका आईना है, वो कुछ और होने वाला है। आपने अभी कहा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थीं और ये चीज़ें हो गईं। बहुत सारी महिलाएँ या बेटियाँ जो इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं कि अंदर से इच्छा कुछ और होती है, बाहर से एक दबाव और होता है, नहीं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके लिए क्या कहना है?
बिल्कुल मैं उन सभी बहनों से, उन सभी बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप में अंदर क्या हो पहले उसे पहचानो। बचपन से हम अक्सर अपने परिवार से, रिश्तेदारों से ये सुनते हैं कि हमारी बेटी को हम डॉक्टर बनाएँगे, हमारी बेटी को हम इंजीनियर बनाएँगे। किंतु माँ-बाप को भी ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे की रुचि क्या है और हर बच्चे को भी अपने अंदर की वो रुचि को जागृत करने का अवसर मिलना चाहिए और उसे समझना चाहिए। थोड़ा-सा नर्वस थी, किंतु मुझे अपने लेखन पर और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने मेरे पिता से बहुत कुछ सीखा है। मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे पति का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। अक्सर जब मैं घ मुझे लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, मैं उनसे बात करती हूँ और वो सारी चीज़ें चुटकियों में हल हो जाती हैं। होता क्या है आपके साथ चलने वाला व्यक्ति यदि आपसे ये कह दे कि आप कर सकते हो और सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, तो ये हौसला मायने रखता है। कहीं मैंने लिखा था कि ज़माना लाख दुश्मन हो, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके साथ आपके अपने खड़े होते हैं और साथ में बहुत से ऐसे रिश्ते-नाते जिन्हें हम नहीं जानते, हम ऑडियंस के रूप में बहुत से लोगों को नहीं जानते होते हैं, किंतु वो एप्रिशिएट करते हैं। तो वो हौसला मिलता है और उसी हौसले ने मुझे उड़ान दी है। अभी आपने बताया कि एक कोई वीडियो आपका वायरल हो गया था जिससे रातों-रात आपको एक नई पहचान मिल गई पूरे देश में। वो क्या-क्या था? वो वीडियो भी क्या था? वो थोड़ा उसके जी, बारे में बताइए? जी, जी, जी। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी मैंने रामायण देखी और तब इतनी समझ नहीं थी कि क्या है, बस जितना बाबा-दादी बताते थे। रामायण जब पुनः मैंने देखी तो उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है कि माता सीता वापस आती हैं अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर और उनको फिर से उन पर मिथ्या दोष लगता है और वो पुनः वनगमन के लिए चली जाती हैं। तो एक स्त्री होने के नाते थोड़ा-सा लगता है, मन विह्वल होता है, तो वो मैंने देखा, मैं रोई और उन्हीं आँसुओं के साथ मैंने एक गीत लिखा, चली रे चली सिया फिर वनवास। वो गीत मैंने ऐसे ही लिखा और मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और वो गीत मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वो रातों-रात वायरल हो गया। लोगों ने उसे खूब पसंद किया और आज भी मैं जहाँ भी मंचों पर होती हूँ, डिमांड में मुझसे वो गीत सुना जाता है। एक फैमिली लाइफ़ होती है, एक सामाजिक लाइफ़ होती है। जैसा कि आपके पास ज़िम्मेदारी भी है, परिवार है, कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? एक स्त्री सामंजस्य के लिए ही जानी जाती है। वो घर भी सँभाल लेती है, रिश्ते भी सँभाल लेती है और बाहर जो भी भूमिका है उसकी, वो भी सँभाल लेती है। तो स्त्री को संपूर्ण इसीलिए कहा गया है कि वो उसमें क्षमता है करने की। तो घर से भी मुझे पूरा कोऑपरेशन मिलता है और बस हो जाता है एक माँ के रूप में एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में सारे कर्तव्यों का निर्वहन बस हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदर की क्षमता कह सकते हैं या ईश्वर की का दिया हुआ साहस कह सकते हैं कि जिसे नहीं तोला है। वो बात भी सच है कि जब भी हम किसी प्रोफ़ेशन में होते हैं, तो एक बात आपने भी सुनी होगी कि यदि हम सोना भी किसी को फ्री में दे दें, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। और विचार ऐसी चीज़ है जो परिवर्तन लाते हैं, युग परिवर्तक होते हैं विचार। तो इसे प्रोफ़ेशन के रूप में अगर लिया है तो कहीं न कहीं उसका निर्वहन भी ज़रूरी है। किंतु यदि ऐसा है कहीं बात पेमेंट की आ जाती है और सामने आयोजक के पास पेमेंट कम होता है, तो सहजता के लिए मैं जानी जाती हूँ। मैं निसंकोच उपस्थित होती हूँ और कहती हूँ कि नहीं मैं आऊँगी, आप परेशान मत होइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई महँगी कवयित्री नहीं हूँ। यदि आप प्रेम से मुझे बुलाते हैं और आप सुनना चाहते हैं, आप कविताओं के लिए मुझे बुला रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उपस्थित रहूँगी। एक रचनाकार के रूप में, एक कवित्री के रूप में आपकी जितनी भी रचनाएँ हैं, जो भी आपने कवित्री के रूप में परफ़ॉर्मेंस दी है, वो सभी अद्वितीय हैं। लेकिन सबकी एक ख़ास होती है कोई बात कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। क्या गुनगुना के सुना सकती हैं? बिल्कुल सुना सकती हूँ। अ, मेरा एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है और अक्सर मैं मंचों से पढ़ती हूँ। लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, पर मैंने एक गीत लिखा लड़कों के लिए।
आज समक्ष में आप हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जितनी निष्ठा से और जितनी श्रद्धा से कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, समाज का एक स्तंभ है पुरुष। पुरुषों को भी समझा जाना उतना ही आवश्यक है क्योंकि सिर्फ़ स्त्रियों से तो सृष्टि नहीं चलती। वो गीत मेरा बहुत सुना गया है और मुझे भी बहुत पसंद है। उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियाँ मैं कुछ यूँ कहती हूँ कि दिल की कश्ती भरे तूफ़ान में उतर जाती है। दिल की कश्ती भरे तूफ़ान में उतर जाती है। इनसे टकरा के मोहब्बत भी निखर जाती है। भोले लड़कों को समझने की ना कोशिश करिए, ज़िंदगी इनको समझने में गुज़र जाती है। तो बाकी गीत है मैं गीत अगर आपका मन हो तो मैं एक हाँ, बंद हाँ। सुना देती हूँ। सुनिएगा। हुँ। उलझे घुंघराले बालों में सुलझे-सुलझे लड़के कॉलेज के हीरो पर घर में सहमे-सहमे लड़के माँ की नज़र बचाकर छत पर जाने वाले लड़के और गली की बबली से बतियाने वाले लड़के प्रीत की बारिश से अंतस की धरा भिगोते हैं बड़ी बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो एक मुस्कुराहट लाती हैं, किंतु एक कड़वी सच्चाई और जो कर्तव्य है, मैं एक बंद और सुनाकर यहाँ पर अपने गीत को रोकती हूँ कि हाथों में डिग्री, कांधे पर ज़िम्मेदारी लेकर सूनी सड़कों पर फिरते हैं पलके खारी लेकर टेंशन बाइक की चाबी सी नाच रही उंगली में खाली जेब में निकल पड़े हैं सपने भारी लेकर भीड़ में हंसने वाले तन्हा छिप कर रोते हैं बड़े बावले लगते हैं जब प्यार में होते हैं। ये मेरा गीत खूब सुना गया, तो ये मैं कह सकती हूँ मेरे मन का गीत। ये जिस तरीके से जिस तरह से अभिव्यक्ति मुझे की लोगों है, का प्रेम मिलता है, अगर ऐसे ही मिलता रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा स्वप्न था, आप सभी का प्रेम मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। मेरी कई किताबें प्रकाशन के लिए लगी हुई हैं, वो प्रकाशित होकर आ जाएँगी। तो शायद जो शशि श्रेया आज आपके समक्ष है थोड़ा-सा कुछ और अच्छा कर पाने की स्थिति में होगी। जिस तरीके से सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए, आपका जो प्रोफ़ेशन है या जिस तरीके से आपका पैशन है इस चीज़ को लेकर के जो आप कर रही हैं, सरकार की भूमिका कितनी है? देखिए, सरकार की भूमिका सांस्कृतिक आयोजनों में बहुत है। एक कलाकार चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो नर्तक हो या गायक हो, एक कलाकार के लिए उसका जीवन यापन थोड़ा कठिन होता है क्योंकि कोई आयोजन ये 5 लाख 10 लाख के आयोजन होते हैं। जुटा पाना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं उनका तो जीवन यापन चलता रहता है पर कलाकार घर में बैठ जाते हैं। कोरोना काल में ऐसी स्थितियाँ आई। बहुत से कलाकार जो है घरों में बैठ गए और उनके लिए रोज़ी-रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा जो सांस्कृतिक आयोजन समय-समय पर होते रहते हैं, जैसे महोत्सव लगते हैं, नगर पालिका के भी आयोजन मैं भी कई आयोजन करके आई। तो ये कलाकारों के अंदर का जो उनकी जो कला है उसको जगाए रखने का, उनका हौसला बनाए रखने का काम करती है और इससे उनके जीवन यापन में भी काफ़ी हद तक सुधार होता है। क्योंकि जब प्राइवेट आयोजन नहीं हो रहे होते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हौसला मिलता है। जो दर्शक या आयोजक देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, तो कैसे संपर्क करें? जी मेरा सोशल मीडिया पर पेज है और उस पे कवर पेज पे नंबर दे रखे हैं हम। वो हमारा ऑफ़िशियल पेज है और नंबर भी ऑफ़िशियल है। अगर उस पर संपर्क करते हैं, तो मुझसे बात भी हो जाएगी और संपर्क भी हो जाएगा। यानी कि फ़ेसबुक पे शशि श्रेया के नाम से आप हाँ सर्च जी, करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो फ़ेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर कहीं भी आप शशि श्रेया नाम से सर्च करेंगे मैं अवेलेबल
बाकी आप हिंदी संवाद को भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी इनको सहयोग करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी, बातें होंगी, हम मैम तक पहुँचाएँगे। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सरल तरीके से आपने चीज़ों को रखा। बहुत धन्यवाद और आपका मैं एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ, आपने समय निकाला मेरे लिए और ये अगर इसी तरह से आपका चैनल काम करता रहेगा, तो निश्चित ही जो आने वाले कलाकार हैं, जो अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं, वो आगे आएँगे। तो मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ और बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, धन्यवाद।